नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं ईपीएस 95 पेंशन योजना के उन अनसुने दर्द के घावों को बताने आया हूं जिनके बारे में शायद कोई सरकार या बड़ा अफसर सोचता होगा। यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के आत्मसम्मान और उनके सपनों और उनके अस्तित्व की लड़ाई है। यह उन बूढ़े आंखों की कहानी है जिनमें कभी देश के विकास का सपना पाला था और आज हम उनमें आंसुओं का जो है वो देख रहे हैं फव्वारा। सोचिए जरा, जब आपने ईपीएस 95 में पैसा जमा किया था तब आपको तनख्वाह से हर महीने कटौती होती थी। आपने भरोसा किया कि बुढ़ापे में सरकार आपको सहारा देगी, लेकिन आज क्या 1,000 से 2,000 की पेंशन को कोई इंसान जिंदा रह सकता है इतने कम पेंशन में? क्या यह उस मेहनत का मोल है जिससे देश की नींव रखी गई है? आज महंगाई में आग जलता है। पेंशनर पूछ रहा है, मेरे 30 साल की गाड़ी कमाई का क्या हुआ? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वादाएं करती हैं, भूल जाती हैं। ईपीएफओ हर बार नई प्रक्रिया, नया बहाना और नई देरी लेकर आता है। कभी फॉर्म में गलती, कभी दस्तावेज अधूरे, कभी नियमों में बदलाव। कितने पेंशनरों इन चक्रों में अपनी ज़िंदगी हार गए? कितनों को न्याय मिला? कितनों ने न्याय की आस में दम तोड़ दिया? क्या उनकी आत्मा सरकार को कभी माफ़ करेगी? ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक संख्या नहीं है, वे हमारे पिता, दादा, चाची, माँ, दादी दी हैं। कोई दवा के लिए पैसा जोड़ता है, कोई बच्चों की फीस के लिए जोड़ता है। सरकार को चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक स्वतंत्र बुजुर्ग आयोग गठित करे, जहां उनकी समस्याएं सीधी सुनी जाएं और समाधान हो। साथ ही एक सामाजिक सुरक्षा फंड योजना बने जिसमें सीएसआर और सरकारी योगदान से ज़रूरतमंद पेंशनरों को अतिरिक्त सहायता दी जाए। क्या सरकारी बताएगी कि 30 साल पहले जो जमा किया गया था पैसा, उसकी आज कीमत क्या होगी? क्यों ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन के बराबर पेंशन नहीं मिलती? कितने पेंशनर्स न्याय की आस में दुनिया छोड़ चुके हैं? उनके परिवार में कौन कौन बचा है? और क्यों ईपीएफओ की प्रक्रिया आज भी इतनी जटिल और अपारदर्शी है? न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये क्या देना सही है? सरकार को याद रखना चाहिए कि जो बुजुर्ग अपने देश का सम्मान कर रहे हैं, उन बुजुर्गों का सम्मान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वह कभी भी महान नहीं बन सकता। जो है समाज को आगे आना होगा, बुजुर्गों को सहारा देना होगा, उनकी लड़ाई में साथ देना होगा। यही असली देशभक्ति है। युवा पीढ़ी से भी अपील है कि आज बुजुर्गों सड़क पर हैं, कल वही हाल आपका भी हो सकता है। इसीलिए इस आंदोलन को अपनी आवाज़ बनाओ। अब और अपमान नहीं, अब इंतजार नहीं, सरकार और ईपीएफओ को जवाब देना होगा। यह सिर्फ पेंशन की नहीं बल्कि इंसान की लड़ाई है। हमारे बुजुर्गों की आवाज़ दबेगी नहीं, उनकी उम्मीदें अब टूटेगी भी नहीं। जो लोग हमारे बीच नहीं हैं, उनकी अधूरी लड़ाई को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। हमारे बुजुर्गों का दर्द, उनकी उम्मीद और उनका आत्मसम्मान, इन्हें अनदेखा करने वालों को इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम कर्मचारी या बुजुर्ग पेंशनर घंटों तक सिर्फ फॉर्म भरने में ही उलझे रहते हैं। हर बार नया नियम, हर बार नया फॉर्म, हर बार अलग दस्तावेज, कभी आधार, कभी पैन, कभी पासबुक की, कभी तो लाइफ सर्टिफिकेट। ईपीएफओ का दावा है कि शिकायतें जल्द सुलझती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हज़ारों शिकायतें महीनों वर्षों तक लंबित रहती हैं। रिमाइंडर भेजो, कॉल करो, ईमेल करो, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जाती। कई बार शिकायतें भी सुलझाई गई और दिखाया भी गया, लेकिन असल में कोई समाधान नहीं निकला। ईपीएफओ का ऑनलाइन पोर्टल पर बार बार डाउन रहना, ओटीपी नहीं आता है, डिटेल्स नहीं खुलता है, कभी कभी तो सबमिट बटन भी काम नहीं करता। बुजुर्ग पेंशनरों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, वे पूरी तरह से सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। ईपीएफओ के दफ्तरों में कर्मचारी और पेंशनरों का रवैया बेहद जो है जानने योग्य है। कई बार कर्मचारी खुद नियम नहीं समझ पाते हैं, अलग गलत जानकारी देते गए हैं और पेंशनर्स को एक टेबल से दूसरी टेबल पर दौड़ाते हैं। पीएफ ट्रांसफ़र या निकासी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। कभी दस्तावेज अधूरे हैं, कभी फाइल लौटा दी जाती है, कभी बैंक डिटेल में गड़बड़ी है यह बताकर पैसा रोक लिया जाता है। कई बार तो पैसा ऐसे काटा जाता है लेकिन खाते में नहीं पहुंचता। फिर भी शिकायत करो तो रिमाइंडर भेजो और इंतज़ार करो। ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिलती है, वो आज की महंगाई में सिर्फ एक मजाक है। सरकार और ईपीएफओ बार बार पेंशन बढ़ाने का वादा करते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं होता। ईपीएफओ के अधिकारी आम नागरिक
के सवाल से बचते हैं, शिकायतों का सामना लिखित में नहीं देते, सिर्फ प्रोसेसिंग या सुलझाया गया लिख करके फाइल बंद कर देते हैं। आरटीआई डालो तो भी अधूरी या गोलमाल जानकारी मिलती है। ईपीएफओ के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद भी कई बार रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं मिल पाया, स्टेटस अपडेट नहीं हो पाया।